पूरी दुनिया के अंदर किसी को भी इस घटना पर यकीन नहीं होगा, ये घटना झूठी लगेगी, क्योंकि घटना ही ऐसी है। क्योंकि एक हैवान, दरिंदा, वहशी युवक जो अपनी ही सगी माँ के साथ रेप करता, और जब माँ से दिल भर जाता तो उसके बाद अपनी सगी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ रेप करता, और फिर अपनी ही भाभी के साथ भी रेप करता। और ये सिलसिला काफ़ी महीनों से बराबर चलता हुआ आ रहा था, और उसके बाद फिर इस घटना का खूनी तरीके से अंत होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जब वो युवक, उसने पहली बार रेप किया था माँ के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ, तो फिर किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई, किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया, किसी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, और आखिर में खूनी खेल कैसे हुआ, उस युवक की मौत कैसे हुई। ये जो कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, अपने सर को पकड़ कर बैठ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में, हमारे भारत के अंदर भी ऐसे हैवान, वहशी दरिंदे मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दें कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं इस हैवानियत की पूरी दास्तां। अगर आपका कलेजा बड़ा है, आपके पास दिल बड़ा है, तभी आप ये वीडियो देखें। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआ आपके साथ हमेशा रहती है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और जो आज की हैवानियत की घटना है वो मध्य प्रदेश में घटी। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है दतिया ज़िला, और उसी दतिया ज़िले की एक जगह है, जगह का नाम है गोपाल दास। उसी जगह पर जब 19 सितंबर को लोग उठते हैं, वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है कि झाड़ियों में एक शख्स पड़ा हुआ है। जाकर लोग देखते हैं, करीब जाकर देखते हैं, तो उस शख्स के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और पूरे शरीर में खून जमा हुआ था। मतलब लग रहा था कि रात के टाइम या एक दिन पहले इसकी हत्या कर कर इन झाड़ियों में फेंका गया है। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। गोपाल दास की जो इलाका, वहाँ की थाने की पुलिस मौके पर पहुँचती है, उस युवक की लाश को उठा लेती है। अब चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक था, तो उसकी फ़ौरन फ़ोटो को इधर उधर वायरल किया जाता है, इधर उधर भेजा जाता है कि इस युवक की शिनाख्त हो सके। युवक की उम्र होगी लगभग 27 से 30 साल के बीच। पुलिस सबसे पहले शिनाख्त के लिए इधर उधर फ़ोटो भेजती है। चारों तरफ युवक के बारे में पता किया जा रहा था। 19 सितंबर से 25 सितंबर लग जाती है, लेकिन युवक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अचानक से 26 सितंबर को वही पुलिस के पास फ़ोन आता है कि जो व्हाट्सएप पर आपने फ़ोटो भेजा है और जो हमने फ़ोटो को देखा है, वो वही गोपाल दास के पास का रहने वाला युवक है, जिसका नाम रविंदर है, और वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, और वो शराब पीकर ज़्यादातर अपने घर पर आया करता था, घर में झगड़ा होता था, और वो कुछ दिनों से गायब है। लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, ना ही फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं, ना ही उनको फ़िक्र है, ना परवाह है। पुलिस फ़ौरन ये सुनते ही फ़ौरन फैमिली वालों के पास पहुंचती है, उनको फ़ोटो दिखाती है कि ये आपका बच्चा है। तो फैमिली वाले फ़ोटो देखने के बाद इनकार कर देते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, ये होगा कोई और, हम नहीं जानते। लेकिन पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर ये लोग अपने बच्चे को पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हैं। और फिर जब बोला जाता है कि आपका बच्चा है, रविंदर नाम है इसका, तो पिता बोलते हैं कि हाँ, ये हमारा बच्चा है, लेकिन ये शराब बहुत ज़्यादा पीता था, और हो सकता है शराब की वजह से ये कहीं गिर गया हो, मर गया हो। पुलिस बताती है ये मरा नहीं है, बल्कि इसके साथ मारपीट की गई, इसको बहुत बुरे तरीके से चाकुओं से हमले किए गए हैं, फिर इसको मौत के घाट उतारा गया है। पिता ये सुनते ही थोड़े बहुत रोने लगते हैं, रोने का नाटक सा करते हैं वो। लेकिन पुलिस जब माँ के पास जाती है तो माँ की एक आंख में आंसू नहीं। घर वाले बिल्कुल ऐसे जैसे उनके कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उनको कोई मतलब ही ना हो। अब जब रविंदर की पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक हो, क्या तुम्हारे पति को किसने मारा हो, तुम्हारे पति का किसी के साथ लेन देन, या फिर लास्ट टाइम उसकी कॉल डिटेल्स क्या थी, उसका नंबर क्या है, तो पत्नी ये बोलती है कि मुझे नहीं पता, और मेरा पति बहुत मारता था, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है। आस पड़ोसियों से पुलिस पूछताछ कर रही थी, सब यही बताते हैं कि रविंदर बेहद ज़्यादा शराब पीता था। अब पुलिस ये पता करती है कि आखिर रविंदर घर से गायब कब हुआ था। तो पुलिस को पता चलता है कि गांव जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो बताते हैं 19 सितंबर को रविंदर को सारे लोगों ने आते हुए यहाँ पर देखा था। घर के अंदर वो आया था, शराब पिए हुआ था, और उस दिन घर के अंदर से काफ़ी चीखने पुकारने की हमने आवाज़ें भी सुनी थी। पुलिस रविंदर की जो लोकेशन थी उसको चेक करती है, तो पता चलता है कि रविंदर रात के टाइम तक उस घर के अंदर मौजूद था, और उसके बाद रविंदर का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हुआ है, और फिर रविंदर की लाश डायरेक्ट जो गोपाल दास है वहाँ पर पड़ी मिली है। पुलिस का शक साफ था कि रविंदर शराब पीता था, हो सकता है फैमिली वालों ने मारा हो, इसलिए पुलिस घर में आती है।
पूरे घर की जांच पड़ताल करती है और वहीं पर घर के अंदर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। जो चाकू था, वहाँ पर जो सामान थे, उनको पुलिस लेती है। फॉरेंसिक जांच आती है और उसमें पता चलता है कि ये चाकू पर ब्लड था, ज़मीन पर ब्लड था, ये रविंदर का था। फ़ौरन रविंदर के पिता, उसकी माँ, उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पिता जो बात बताती हैं वो इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि पुलिस वालों का खून तक खौलने लगता है। पिता बताते हैं और जो माँ बैठी हुई थी, माँ भी बताती है, वो बोलती है कि हमारे बेटे को शादी से पहले ही उसको शराब पीने का शौक़ था, वो मजदूरी करता था, लेकिन शादी के बाद शराब पीने की लत उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो पूरे दिन शराब के नशे में रहता था, हम लोगों से पैसे लेता, शराब पीता, सब कुछ यूं ही चलता हुआ आ रहा था। हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा एक बेटा और है, वो इससे छोटा है, वो कामकाज करता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन मेरा बेटा आता है, आज से 1 महीने पहले, और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कमरे के अंदर रेप कर देता है। मैं जब देखती हूँ कि मेरा बेटा नशे में है, और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि ये बात मैं किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन इस बात को दबा लेती हूँ और ये सोचती हूँ कि शायद मेरे बेटे ने बदहवासी में ये सब कुछ कर दिया। मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन उसके बाद ये मेरा बेटा फजीते शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है। और कुछ ही दिन गुजरने के बाद जो इसकी छोटी बहन थी, ये अपनी छोटी बहन को कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उसके साथ भी ये ज़बरदस्ती करता है। लेकिन घर में एक दूसरे को नहीं पता था कि आखिर ये घर के ही लोगों के साथ रेप कर रहा है, क्योंकि रेप ये जब करता था कि जब घर में कोई अकेला इंसान होता या कमरे के अंदर कोई होता, तब वो रेप कर देता। अब इन दोनों के साथ, बहन और माँ के साथ रेप करने के बाद एक दिन ये जो इसकी भाई की पत्नी है, इसकी भाभी है, ये अपनी भाभी के साथ भी रेप कर देता है। अब तीनों के साथ रेप करता है और उसके बाद जब रेप की ये बार बार घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो एक दिन छोटी बहन अपनी माँ को बताती है और फिर जो भाभी थी वो अब इसके जो पिता थे उनसे शिकायत करती हैं, अपने भैया को बताती हैं। अब जब घर में सबको पता चलता है तो सबका खून खौल जाता है, क्योंकि हर माँ को ये लगा था कि इसने सिर्फ गलत काम मेरे साथ किया है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि बेटी के साथ, मेरी बहू के साथ भी इस घटना को अंजाम दिया है, और जब पिता को, दूसरे भाई को ये पता चलता है तो सबका खून खौल जाता है। और 19 सितंबर को ये आकर माँ के जब अपनी भाभी के साथ ही गलत काम करने की कोशिश करता है तो पूरा परिवार मिलकर इसके ऊपर डंडों से टूट पड़ते हैं, चाकुओं से, और जिसके हाथ में जो आता है सब टूट कर इसकी हत्या कर देते हैं। और इसको मौत के घाट उतारने के बाद 19 सितंबर की रात वहीं जो गोपाल दास इलाका था वहाँ पर ले जाकर लाश को फेंक देते हैं। फैमिली वाले बोलते हैं कि हम लोग परेशान थे, मजबूर थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं पुलिस जांच पड़ताल करती है और उसमें माँ, पिता, भाई और भाभी, इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, इन चारों को जेल भेज देती है। लेकिन जो बहन थी वो नाबालिग थी और बताया जाता है कि उस बहन ने बिल्कुल भी नहीं मारा, वो बस उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई इतने टाइम से रेप कर रहा था। इस घटना के बाद जब पुलिस और जितने भी जिसको पता चलता है, हर कोई ये बोलता है कि जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, लेकिन जो कानून है वो कानून है, इन लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए था। पुलिस को बताते, पुलिस इसको सज़ा देती रविंदर को। ज़रूरी नहीं है कि पूरे परिवार ने उसकी हत्या कर दी और पूरे परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि रविंदर की फैमिली ने उसकी हत्या कर बिल्कुल सही किया या गलत किया? और आज से पहले इतनी खतरनाक घटना आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी? इससे पहले जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को नोट कर लिया गया है। जल्दी से आप भी कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट्स को नोट कर लिया जाएगा और अगली वीडियो में आपका नाम और जो आपका सवाल होगा उसका जवाब और आप कहाँ से हैं वो सारी बातें अगले कमेंट्स में जवाब में दी जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आज वीडियो बनाते बनाते हमें ज़्यादा देर हो चुकी है, 1:35। तो फिलहाल में हमें जल्दी से अपने घर जाना है, हमारा स्टूडियो दूसरी जगह पर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।